नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको मध्यिका वाले प्रश्नों को हल करना बताते हैं, वो भी बेसिक विधि से। दोस्तों ये मध्यिका वाले प्रश्न कक्षा 8 और कक्षा 10 की गणित की किताब में भी हैं। दोस्तों हम इन मध्यिका वाले प्रश्नों को 3 प्रकार से हल करना बताते हैं। सो गाइज प्लीज ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों का आनंद उठाइए। हाँ गाइज, तो देखिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया है एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी गई है 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। तो इन आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सो गाइस इनकी आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा। सो गाइस देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। हाँ गाइस, तो देखिए इनको मैंने आरोही क्रम में लिख दिया है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे स्तर से आगे की ओर बढ़ना। जैसे सबसे पहले 23, उसके बाद 25, 30, 32, 42, 47 और 57। इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इन टोटल संख्याओं को गिनेंगे। ये संख्या हैं कितनी, उसको हम n बराबर बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n बराबर हम लिखेंगे 7। उसके बाद मध्यिका का सूत्र लगाएंगे। मध्यिका का सूत्र होता है बराबर n+1/2वां पद। लेकिन ध्यान देंगे ये रहता है विषम संख्याओं पे। अगर n बराबर विषम संख्या है तो उसके लिए हम ये सूत्र लगाते हैं, और अगर सम संख्या है तो उसका सूत्र दूसरा है जो हम आपको अगले प्रश्न में बताने वाले हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर ध्यान से, मध्यिका बराबर n का मान है 7 और धन 1/2 वां पद। 7 और 1 होता है 8, 8/2 वां पद। 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, यानी कि मध्यिका बराबर 4वां पद। लिख देंगे हम मध्यिका बराबर 4वां पद। अब गाइस ध्यान से देखेंगे, जो हमने आरोही क्रम में लिखी थी उसमें चौथा पद क्या है, 1, 2, 3, 4। चौथा पद हमारा 32 है। सो गाइस मध्यिका बराबर हो जाएगा मध्यिका बराबर 32। उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से हम आपको सम संख्या वाला बताते हैं। हाँ गाइस, तो अब आप इस प्रश्न में देखिए ये सम संख्याओं वाला है। तो इसमें लिखा है किसी कक्षा की 8 जो कि एक सम संख्या है। 8 बालिकाओं की संख्या ऊंचाई में दी हुई है 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138 है। इस आंकड़े की भी हमको मध्यिका ज्ञात करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमें वही करना होगा आरोही क्रम में लिखने पर, और इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। तो गाइस देखिए हमने इस आंकड़े को आरोही क्रम में लिख दिया है 133, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 50। इसको हमने इस प्रकार से आरोही क्रम में लिख दिया है। अब हम लिखेंगे n बराबर, तो n बराबर गिन लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n बराबर 8 है जो कि ऊपर दिया गया था, और ये एक सम संख्या है इसलिए सम संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। सो गाइस सम संख्या वाला सूत्र ध्यान से देखिए। सम संख्या वाले आंकड़ों की मध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है मध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे 2। अब देखिए n की जगह पे लिखेंगे हम 8/2 वां पद प्लस 8/2 धन 1 वां पद और पूरे के बटे 2। तो 8/2 वां पद का मतलब 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8 और ये 2 चौकू 8। तो ये 4वां पद धन 4 और 1 5वां पद और पूरे के बटे 2। ये हो जाएगा मध्यिका बराबर 4वां पद प्लस 5वां पद और पूरे के बटे 2। यहां देखिए 4वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4। 4वां पद 138 है और 5वां पद 140 है। लिखेंगे हम 138 धन 140 पूरे के बटे 2। देखिए इसे हम 138 और 140 को जोड़ देंगे तो ये होता है 278 बटे 2। 2 से हम इसे काटेंगे, 2 से 2 1 2, 2 3 6, ये भी कट गया, बचा 1 18, 2 9 18, तो 139 हुआ है। गाइस हम लिख देंगे मध्यिका बराबर 139।
गाइज ये वाला है सम संख्याओं का, और इससे पहले मैंने बताया था वो विषम संख्याओं का था। एक तीसरे प्रकार की माध्यिका और पूछी जाती है, वो भी आप समझिए, ध्यान से देखें। हाँ गाइज ध्यान दीजिए, तीसरे प्रकार से माध्यिका इस प्रकार से निकाली जाती है सारणी द्वारा। इसमें दिया होता है पद और बारंबारता, पदों की संख्या दी हुई होगी और उसके बाद बारंबारताओं की संख्या दी हुई होगी। तो इस वाली सारणी को हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, और देखिए इस सारणी को हम किस प्रकार से लिखते हैं। हाँ साथियों देखिए, इस वाली सारणी को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, पद ये दिए गए हैं, बारंबारता ये दी गई है। जो पद और बारंबारता इस सारणी में थे वो मैंने अपने हिसाब से इसमें रख लिए हैं। अब इसमें एक नया कॉलम बढ़ जाता है, उसका नाम होता है संचयी बारंबारता। तो साथियों देखिए किस प्रकार से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये 2 हैं तो 2 जैसे के तैसे रहेंगे। अब इसके बाद इस 2 के बाद ये 5 आए हैं, यहाँ पर इस 2 के बाद ये 5 आए हैं, तो ये 5 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 5 और ये 2 हो जाएगा 7। अब इस 7 में ये 4 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में ये 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में ये 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19। तो दोस्तों देखेंगे सबसे लास्ट में क्या टोटल योग आता है, 19। ये हमारा n बराबर हो जाएगा। अब हम इसी को n बराबर मानेंगे और देखेंगे ये हमारा सम है कि विषम है। अगर ये सम होता है तो सम वाला सूत्र लगाएंगे, और विषम होता है तो हम विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये 19 हमारे विषम है, तो n बराबर जो हम माध्यिका निकालेंगे वो विषम सूत्र से निकालेंगे। सो गाइस देखिए विषम सूत्र से हम किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। अब हम यहाँ पर n का मान रखेंगे, और n का मान हम आपको बता दिए थे कौन सा मान्य होगा, n बराबर ये 19 दिया है, यही n का मान मान्य होगा। तो 19(1/2 पद। इस बात को नहीं भूलेंगे, पीछे हम जरूर लिखेंगे। तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20/2 पद, और 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये माध्यिका बराबर हो जाएगी, माध्यिका बराबर 10 पद। अंत में माध्यिका बराबर 10वां पद देखेंगे कौन सा है, ये 11 के पास में होगा। जो 10वां पद है वो 11 के पास होगा, तो 11 का बारंबारता 4 है, और 4 वाला पद कितना है, 6। सो गाइज माध्यिका हो जाएगी 6। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।